हेलो हैकर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फायरवॉल कमांड्स के बारे में, स्पेशली लिनक्स फायरवॉल कमांड्स। सो बेसिकली होता क्या है लर्नर्स कि हमारे लिनक्स मशीन्स को सिक्योर रखने के लिए उसमें एक टेक्नोलॉजी ऐड करी गई विच इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेटवर्किंग में होने वाली सारी बातचीत, सारे ट्रांजेक्शंस पे नजर रखती है। चाहे कोई पैकेट हमारी मशीन के पास आ रहा हो या हमारी मशीन कोई पैकेट सेंड कर रही हो, दोनों ही केस में फायरवॉल उन पैकेट्स पर नजर रखता है। और फायरवॉल की एक ही ड्यूटी है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका डिवाइस है यानी जो हमारी मशीन है वहां पे कोई भी हार्मफुल पैकेट ना पहुंच सके, हमारा कोई नुकसान ना पहुंचा सके नेटवर्किंग के जरिए। ये फायरवॉल्स की ड्यूटी है और इसको मैनेज करने के लिए फायरवॉल यूज लेता है आईडीएस एंड आईपीएस, स्पेशली आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब फायरवॉल को कैसे पता पड़ेगा कि एक जो पैकेट में डिवाइस में आ रहा है वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, मिलिशियस है या नॉर्मल है? तो ये पता लगाने के लिए उसके पास एक रूल बुक है, आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो बताते हैं कि सामने जो पैकेट है जब भी वो आ रहा है तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, या उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो साइज है उसे देख के क्या ये बताया जा सकता है मिलिशियस है। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं कि सामने वाली मशीन को क्या नहीं करना है। अगर वो वैसी एक्टिविटीज कर रही है यानी वो मिलिशियस है, सही नहीं है। और इन फायरवॉल्स को मैनेज करने की कमांड्स आज हम देखने वाले हैं, दोनों ही तरीके से, इजी तरीका और हार्ड तरीका दोनों यहाँ पे मेंशन है। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स, WS CubeTech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, WS CubeTech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय एआई से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपकी स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहले बात करते हैं आईपी टेबल्स की। जितने भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम आज यूज ले रहे हैं उन सभी में बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है वो है आईपी टेबल्स। एक ऐसा एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम, एक ऐसा एडवांस फायरवॉल जो हमारी लिनक्स मशीन में प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, पहले से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है बट उससे सही से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके लिए हम यूज लेते हैं जैसे आईपी टेबल्स। अगर मैं -l लिखता हूं तो मुझे लिस्ट ऑफ रूल्स बता देगा। फायरवॉल्स में रूल्स होने जरूरी है, तो ये हमें बताएगा कि इसके पास क्या क्या रूल्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है या हम रूल्स कैसे सेट करें, वो आप देख सकते हो जो यहाँ पे आपको बताया है। अगर आपको कोई रूल अलाउ करना है, आप चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ लोग मुझसे बात कर सके, मेरी पोर्ट एटीपी जो वेबसाइट चल रही है उससे एक्सेस कर सके, और फायरवॉल ने बाय डिफॉल्ट सब बंद कर रखा है, तो ऐसे में आप अलाउ रूल का यूज ले सकते हो फॉर अ प्रोटोकॉल और अ पोर्ट। तो आपने यहाँ पे कहा एक्सेप्ट पोर्ट 80 ट्रैफिक, कैसे कहा? आपने लिखा sudo विच मीन्स रूट परमिशंस आईपी टेबल्स -A, और इसके आगे आपने अपनी पॉलिसी का नाम बता दिया। पॉलिसी इनपुट थी, यानी जब भी कोई मुझसे बात करना है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो सर टीसीपी प्रोटोकॉल है उसकी जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, हमें पोर्ट 80 को एक्सेप्ट करना है ना। यानी जब सामने पोर्ट 80 से हमें पैकेज रिसीव हो रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, मना नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रॉप पैकेट्स, यानी जब कोई पैकेज हमें नहीं सेट होते हैं, हम उन्हें बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो ब्लॉक और इनकमिंग कनेक्शन करने के लिए हम लिखते हैं sudo IP tables -A input -J ड्रॉप। वैसे अब -J भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ड्रॉप लिखूंगा तो भी काम हो जाएगा। सेम गोज फॉर here ऑल्सो, -J मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम कह रहे हैं कि इनपुट पॉलिसी, यानी जब कोई हमसे बात कर सकता है उस पॉलिसी को पूरा ब्लॉक कर दो, कोई मुझसे बात ना कर पाए। तो ये इसने क्या करा, ड्रॉप पैकेट का यूज दिया विच मीन्स कंप्लीट ब्लॉक कर देना। अब क्यों ना इसे एक बार यूज लेकर देखें। लेकिन सर जब आप आईपी टेबल्स देखोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए इसे कॉन्फ़िगर करना डिफिकल्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ सम डिफरेंट फायरवॉल्स। तो अब हम उसे मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमारे लिए तो उसे यूज लेना मुश्किल होगा, शायद कॉन्फ़िगरेशन करना मुश्किल निकले, डेफिनेटली निकलेगा। तो वहां हमें दिया गया UFW विच मीन्स अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल, एक बहुत ही इजी टू सेटअप, इजी टू यूज फायरवॉल। अगर आपको इसे स्टार्ट करना है तो लिख दो UFW इनेबल, वो स्टार्ट हो जाएगा। बंद करना है UFW डिसेबल, है ना। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर चीज अलाउ करनी है तो UFW अलाउ, वो पोर्ट का नंबर वो अलाउ कर देगा, है ना।
इसका स्टेटस जानना है कि अभी एक्टिव है या नहीं है, इसकी जो डिटेल्स है वो क्या है, तो यूएफडब्ल्यू स्टेटस लिख दो। हमने कहा दोनों को यूज लेकर देखेंगे, इसके लिए चलते हैं हमारी काली मशीन में। यूएफडब्ल्यू हो सकता है आपके पास प्री इंस्टॉल यानी पहले से इंस्टॉल ना हो, बाद में इंस्टॉल करना पड़े। फॉर दैट लर्नर चलते हैं काली मशीन पे। सो हमारी काली मशीन यहाँ पे चालू हो चुकी है। आप चाहो तो पहले ही sudo su की मदद से कंप्लीट रूट पावर्स ले लो एंड इसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। जो सबसे पहला कमांड हम लिखेंगे वो है IP टेबल्स। हमें इसके बारे में अगर कुछ नहीं पता तो आप केवल एंटर प्रेस कर दो, इसकी हेल्प आ जाएगी आपके सामने। इससे आपको आइडिया लगेगा -h लिखने को कह रहा है, -h लिखा, हेल्प आ गई। इसमें कई ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आपको इसको यूज लेना एकदम से मुश्किल होगा। स्टिल अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमने लिखा IP टेबल्स -l, ये देखने के लिए कि इसमें रूल्स क्या क्या कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसने बताया इसमें एक पॉलिसी है इनपुट, एक है फॉरवर्डिंग, एक है आउटपुट। यानी कोई मुझ पे पैकेट भेज रहा है या मैं किसी को पैकेट भेज रहा हूँ या मैं उन पैकेट्स को कहीं और फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इनपुट को एक्सेप्ट कर रखा, आउटपुट को एक्सेप्ट कर रखा, यानी कोई भी मुझसे बात कर सकता है, मैं भी किसी से बात कर सकता हूँ। तो सिक्योर कैसे है? एक्चुअली सिक्योर नहीं है। बेयर मिनिमम मुझे ये सिक्योरिटी तो लगानी चाहिए कि कोई भी चला के मुझसे बात ना कर सके, तो वो एक अच्छी सिक्योरिटी मानी जाएगी। और अगर आप इसकी पॉलिसीज में चेंजेस करना चाहते हो तो आप कमांड लिखोगे IP टेबल्स -P फॉर पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसी का नाम लिख दो। जैसे मैंने लिखा इनपुट, बट मैं इनपुट को अलाउ नहीं करना चाहता। पॉलिसी का नाम इनपुट था, मैंने एज इट इज लिख दिया, बट मैं चाहता हूँ कि वो बंद रहे, ड्रॉप रहे, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। लर्नर्स आप देखोगे अगर मैं लिस्ट देखता हूँ तो मेरी इनपुट पॉलिसी सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुकी है। कोई अब मुझसे चला के बात नहीं कर सकता। मुझे कोई पर्टिकुलर पोर्ट अलाउ करनी है तो हाँ, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस IP टेबल्स के रूल्स को वापस पहले जैसा करना है वो भी कर सकते हैं। बट सर ऐसे कब तक हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एक बार में सारी कॉन्फ़िगरेशन UFW कर दो। तो हमने कमांड लिखा apt install UFW, एंटर प्रेस करा, ये इसको सेटअप कर देगा। मेरे केस में शायद पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल था, अभी बस इसे अपग्रेड कर रहा है, तो अपग्रेड हो रहा है, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा। सो लर्नर्स मेरे केस में UFW ऑलरेडी इंस्टॉल था, आपके केस में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने लिखा UFW और हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया UFW-H फॉर हेल्प, एंटर प्रेस करा। इसने हमें अपनी हेल्प दिखाई। इसने कहा अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो इनेबल, अदरवाइज बंद करना चाहते हो तो डिसेबल, और अलाउ करना है कुछ भी तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रहा है आराम से। हमने कैसे यूज लेकर देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे कमांड लिखा UFW इनेबल, और जैसे ही हम एक कमांड रन करेंगे लर्नर्स आप देखोगे UFW करेगा क्या। सर ये बाय डिफॉल्ट जितने भी सेट ऑफ रूल्स है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए एक फायरवॉल के अंदर, वो सब सेटअप कर देगा। फायरवॉल हमारे पास पहले से है, वो IP टेबल्स है, बट उसमें मैन्युअली रूल्स कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, या उस अच्छी क्वालिटी के फायरवॉल्स जो है, जो IDS है या जो रूल्स हैं, वो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते। बट इसने उसे मैनेज कर लिया। इसने कहा कि ये एक्टिव हो चुका है और इनेबल हो गया है सिस्टम में, इसने सेटअप अपना पूरा कर लिया है, तो क्यों ना हम एक बार IP टेबल्स -l लिख के अब के उसके रूल्स देखें। पहले तो वहाँ 3 पॉलिसीज थी, तीनों में कोई खास रूल थे नहीं। हमने इनपुट को ब्लॉक करा था, मैक्स टू मैक्स हमने यही किया था। बट अब अगर मैं कमांड लिखता हूँ IP टेबल्स -L और एंटर प्रेस करता हूँ लर्नर्स, तो आप देखोगे कि अब हमारे पास कितने सारे रूल बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, जो कि UFW ने करे, जिसकी वजह से मेरी मशीन एक लेवल तक, काफ़ी अच्छे लेवल तक अब सिक्योर हो चुकी है। अगर मुझे बंद करना है तो मैं UFW डिसेबल कर दूंगा, और अगर मुझे कोई पोर्ट अलाउ करनी है तो जैसा हमने पढ़ा, हम यहाँ पे लिखेंगे UFW अलाउ कोई पर्टिकुलर पोर्ट, 80 लिखा है इसने, उसको अलाउ कर दिया। बट हम चाहते हैं कि अभी हमें ये रूल्स नहीं चाहिए, क्योंकि हैकिंग करते हुए कई बार रूल्स हमारे लिए इशू क्रिएट करते हैं। तो अब अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, पूरा हटाना चाहते हैं, पहला कमांड आप लिखेंगे UFW डिसेबल और एंटर प्रेस करेंगे तो फायरवॉल तो बंद हो जाएगा। बट स्टिल जब आप अपने IP टेबल्स के रूल्स देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ अभी भी कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी हैं। और अगर आपको पूरी डिलीट करनी है फायरवॉल्स की, अभी जो IP टेबल्स का करंट कॉन्फ़िगरेशन है सब हटाना है, क्योंकि ऐसा करने पे लर्नर्स फायरवॉल की वजह से कई बार आपके अटैक्स भी रुक सकते हैं। आप रिवर्स इंजीनियरिंग या रिवर्स शेल का अटैक कर रहे हो या बाइंड शेल का अटैक कर रहे हो, फायरवॉल रोकेगा और हमारे अटैक सक्सेसफुली नहीं होंगे, कनेक्शंस नहीं बनेंगे। तो इसे बंद करने के लिए हम कमांड लिखेंगे IP टेबल्स -F विच मीन्स फ्लश, जो पूरा IP टेबल्स के सारे डेटा को हटा देगा। -X भी, जो इसके एक तरीके से कंप्लीट क्लियर डेटा कर रहा है, इसे बिल्कुल नए सॉफ्टवेयर जैसा बना रहा है। और ये सब करने के बाद अगर आप अब लिस्ट देखते हो तो ये बिल्कुल पहले जैसी डिफॉल्ट टूल की लिस्ट हो चुकी है, यानी हम अपने पुराने स्टेटस में वापस आ चुके हैं। जब चाहे खुद को सिक्योर भी रख सकते हैं, जब चाहे वापस नॉर्मल स्टेज में भी आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का, UFW एंड IP टेबल्स का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।